F-16 इन्होंने कोशिश की थी भारत के खिलाफ यूज करने की। हमारे वर्धमान साहब ने जो है उसको गिराया था, बहुत बेइज्जती हुई। पहले ये हुआ कि नहीं, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी से ज्यादा इनकी फायर पावर बढ़ाने के लिए आया था। वो बात अलग है कि हमने उसको डबल फायर कर दिया। तो MiG-21 हमारे यहाँ वो लड़िया सा विमान वो ज्यादा बेहतर निकला F-16 से। बेसिकली weapons are driven by the will and Indian will is the strongest in the world. जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज की हमारी खास मेहमान मंजरी अग्रवाल जी, उनका भी पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी। मंजरी जी, पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट की जो धमकी है वो लगातार देता रहता है कि हमारे पास F-16 है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब पाकिस्तान अपने F-16 का इस्तेमाल भारत के साथ किसी भी जंग में नहीं कर पाएगा। और और इस सब पे निगरानी रखने के लिए अमेरिका ने $397 मिलियन फंड एलोकेट किया है। वो रखेगा नजर F-16 की एक्टिविटीज पर। और उन्होंने जब F-16 पाकिस्तान को दिया था तो वो इसी शर्त पर दिया था कि इसका इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट नहीं किया जाएगा, इसका इस्तेमाल सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में किया जाएगा। और ये जो अपडेट है, डेवलपमेंट है, मंजरी जी, आप इसको किस तरह से देख रही हैं? पाकिस्तान के खिलाफ F-16 पे निगरानी रखने के लिए जो अमेरिका ने $397 मिलियन एलोकेट किए हैं। देखिए, F-16 इन्होंने कोशिश की थी भारत के खिलाफ यूज करने की। हमारे वर्धमान साहब ने जो है उसको गिराया था, बहुत बेइज्जती हुई। पहले ये हुआ कि नहीं, फिर कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ तक कि एक डमी प्लेन भी वहां पर रखा गया ताकि काउंट पूरा हो सके। खैर, भारत के पास सबूत है, हमने प्लेन की बॉडी वगैरह दिखा करके साबित किया कि ये प्लेन हमने डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद से लोकहीड मार्टिन की वो भी बहुत गिरी, शेयर प्राइसेस भी। और उसके बाद जो है लोकहीड मार्टिन की रेपुटेशन भी बहुत गिरी थी। और अभी भी देखिए, यूक्रेन में इतना कुछ हो रहा है, ना F-16 उतारे गए और ना F-35 उतारे गए। सो दैट इज व्हाट दे हैव प्रूवन अबाउट द F-16। फर्दर यूज ना हो इसके लिए एक एक चीज की जा रही है। प्लस जो सबसे बड़ा इंडिकेशन है, क्या भारत ऐसा कुछ करने वाला है जिसके कारण पाकिस्तान F-16 यूज करने पे मजबूर हो सकता है? शहबाज शरीफ ने हमारे कूदना शुरू कर दिया, हम भारत से अच्छा डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। तो बेटा, अभी तक आपको किसी ने रोका था, मना किया था कि आप वो मत करें? पीओके में इतने जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, इतनी हड़तालें हो रही हैं, इतना विरोध हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आपके हर स्टेट में तो प्रॉब्लम है। पंजाब में भी लोग कह रहे हैं कि त्राहिमाम मची हुई है, आटा नहीं है, ये नहीं है। तो इस दशा और इस दिशा में पाकिस्तान को आप ले करके आए हैं और अब आप उछल कूद मचा रहे हैं। आप आर्मी की मदद से हिजबुल को और इसको सैयद सलाउद्दीन के बेटे को, इन सब चीजों को इकट्ठा करके कश्मीर में कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी हमको कुछ बता रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, और जिसमें पाकिस्तान की बहुत सॉलिड बेइज्जती होगी। और जब पाकिस्तान की सॉलिड बेइज्जती होगी तो वो F-16 उड़ाने की कोशिश करेंगे। और इसी के लिए वो ग्राउंड किए गए हैं। एक बार नई तौर पे अमेरिका ने वार्निंग दे दी, शहबाज शरीफ ने कूदना शुरू किया, ट्रायड बनने लग गया फोर्सेस का POJK में। तो कुछ बड़ा होने वाला है, इसके संकेत हमको मिल रहे हैं। भगवान करे हमारी तमन्ना पूरी हो। हाँ हाँ हाँ। और वो संकेत काफी दूरों से मिल भी रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से नक्शा बदल जाएगा, सरहदें फिर से बदल जाएंगी और जो अधूरे काम रह गए थे वो फिर से हो जाएंगे पूरे। तो ऐसे बड़े संकेत मिल रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की विजिट रही, जो दौरा रहा, उसके बाद भी इस तरह के संकेत आ रहे थे कि ऐसा कुछ चर्चा हुई है और जो विजिट है उसके दौरान ये महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। और अब धीरे धीरे वो सारी चीजें, वो इंडिकेशंस हमें नजर भी आ रहे हैं। और अगर हम F-16 की बात करें तो
पाकिस्तान के पास F-16 आया कैसे? क्योंकि पाकिस्तान को उसको F-16 की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास इतना आई मीन फंड तो उनके पास इतना होता नहीं है, तो कैसे उनके पास F-16 आ गया? अमेरिका ने उनको क्यों दिया F-16? देखिए, इनका पीएनएस गाजी जो था वो भी आया था, उनको जरूरत नहीं थी। अमेरिका हमेशा पेटेंट टैंक्स आए थे इनके पास, जिसके बदौलत जिसको हमने लोंगेवाला में डील किया था, एक दिन में 90 टैंक्स को टैंक कर दिया था। और हुँ, जबकि पेटेंट इंडेस्ट्रक्टिबल कहे जाते थे उस जमाने में। तो भारत के खिलाफ यूज करने के ही लिए इनको डीप स्टेट और या अमेरिकन सरकार इस चीज को देती थी। और देखिए, कुछ चीजें तो कहने की होती हैं कि भारत के खिलाफ मत यूज करना। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब ट्रम्प कह रहे हैं कि मत यूज करना, इसका मतलब है मत यूज करना। बाकी जो है, कहा जाता है आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद इनके अपने देश में है, ये खुद हुँ। ही पाल रहे हैं, वहां कहाँ बॉम्ब करेंगे। हाँ, इन्होंने अपने जहाजों का इस्तेमाल अफगानिस्तान की में बॉम्बिंग करने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया है। और इसी के कारण अफगानिस्तान इनको अब अच्छी तरीके से रिटेलिएट कर रहा है। रखान कॉरिडोर, वो सॉरी, डूरंट लाइन इन्होंने अच्छे से क्रॉस क्रॉस कर ली है। तो वो सारी जगह पर पाकिस्तान पे कर रहा है। तो जो आया था वो आया इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी से ज्यादा इनकी फायर पावर बढ़ाने के लिए आया था। वो बात अलग है कि हमने उसको डबल फायर कर दिया। तो मिग 21 हमारे यहाँ वो लड़िया सा विमान वो ज्यादा बेहतर निकला F-16 से। Basically, weapons are driven by the will, and Indian will is the strongest in the world. तो यहाँ पर आकर के F-16 भी दम तोड़ गया। अभी दोबारा कुछ ऐसा होने वाला है। वंस अगेन इंडिकेशन मिलते जा रहे हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह लो, अखंड भारत कह लो, जो कहना कह लीजिए, बनने वाला है। बाउंड्रीज बदलेंगी और इस साल से बदलना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, और ऐसा कुछ लग भी रहा है। और लेकिन जो बातें रक्षा मंत्री की तरफ से लगातार कही गई हैं कि हम ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि कोई भी वॉर नहीं होगी, कोई गोली नहीं चलेगी, कोई खून नहीं बहेगा, और हमारा जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है पाकिस्तान के कब्ज़े में, वो हमारे पास वापस आ जाएगा। तो क्या ये उसी की ओर इशारा करता है, जिस तरह से F-16 के ऊपर उन्होंने एक बार फिर से उसको फरमान जारी कर दिया कि आप नहीं कर पाएँगे इस्तेमाल, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने उस ये रूल वायलेट किया, और अब उन्होंने फंड भी एलोकेट कर दिया $397 मिलियन का। तो क्या पहले से रोका गया है कि जंग ना हो, या फिर कैसे आप इसको डिकोड कर पा रही हैं? अगर राजनाथ सिंह जी ये कह रहे हैं कि बिना गोली चले होगा, मतलब बिना गोली चले होगा, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। मुझे इस समय शोले का एक डायलॉग याद आ रहा है, पिस्तौल जेल में आ चुका है। वो जो जिस तरीके से कहा था कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हंसते खेलते हम पीओजे के ले लेंगे। इसके आगे हम क्या मिस एडवेंचर करते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो सिचुएशन एस्केलेट ना हो। देखिए, जब हमने 370 हटाई थी ऑन अ सीरियस नोट, तो हमने क्या किया था, पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के और सबके हथियार जमा करवा लिए थे। ठीक है। फिर गैदरिंग बंद कर दी, 104 धारा 144 लगा ली, सब कुछ करके हमने शांतिपूर्वक ढंग से जो है 370 खत्म कर दी। कोई मिस एडवेंचर हो नहीं पाया। तो हुँ, हमारी पहले से प्रैक्टिस है इस बात की। और हुँ, अब हम इसको फर्दर एस्केलेट कर लेंगे। ओ बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इनको मालूम था कि भारत से भाई मिग 21 का ये हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, फिर हमने उरी वाला किया। तो सारी के सारे जो हमको संकेत हमने इनको दिए थे कि तुम्हारी मिलिट्री माइट और हमारी मिलिट्री माइट में बहुत अंतर है। हमने आज तक तुमको मारा नहीं ठीक से, इसका ये मतलब नहीं कि तुम शाह हो और हम एवे ही हैं। ठीक है। हम जब चाहें आपको अच्छे से ठिकाने लगा सकते हैं। इट्स बेटर कि आपको जो भी गुल्ली डंडा खेलना है, आप अफगानिस्तान के साथ खेलिए, बलूचिस्तान के साथ खेलिए, हमारे साथ मिसएडवेंचर मत कीजिए। हमारे टॉलरेंस की एक सीमा है, और वही चीज हम आगे भी करने जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जब हम पीओजे के लें, उधर से वो बलूचिस्तान ले लें और उधर से वो वजीरिस्तान वगैरह ले लें, तो पाकिस्तान का नक्शा कुछ और ही हो जाए।
इसके बहुत सारे पाकिस्तान को चांसेस हैं। ऐसे ऐसे किया जाने वाला है, दोनों तरफ से दबाया जाने वाला, क्योंकि बलूचिस्तान को लेकर तो मौलाना डीजल ने खुद ही बोला, उस पे पाकिस्तान सरकार ने अभी तक कुछ भी क्लैरिफिकेशन या किसी भी तरह की कोई जवाबी कोई भी एक्शन नहीं आया है, या कोई भी क्लैरिफिकेशन अब तक नहीं आया है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अगर हम ग्राउंड जो रियलिटी है या स्थिति की हम बात करते हैं, उसमें वो तो पूरी तरह से बोलते हैं, क्योंकि मैंने एक बलोच लीडर से भी बात की थी, उन्होंने बताया कि अब यहाँ पर कोई भी पाकिस्तानी पुलिस या आर्मी बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकती है। बहुत ज़्यादा आंदोलन तेज हो चुका है और हम लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और बहुत जल्दी ऐसा होते हुए हम देखेंगे कि उधर से बलोच नेशनल मूवमेंट प्लस इधर से जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान है, वो खुद अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं पिछले कई सालों से। तो ऐसे में जिस स्थिति से पाकिस्तान गुजर रहा है, क्या ये सही समय है? क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही, पाकिस्तान आर्मी भी कोई उतनी ज़्यादा इक्विप नहीं है। तो ऐसे में ये सही समय रहेगा इस पूरी कार्यवाही के लिए? और किस तरह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाएँगी? कैसे होगा? क्या खुद कश्मीरी अपनी आवाज़ उठाएँगे, या भारत कोई हमला करेगा, या टेबल पे बैठ के कुछ नेगोशिएशंस होंगी? कैसे ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाएँगी? क्योंकि जंग की बात तो भारत करता ही नहीं है। तो ऐसे में कैसे व्हाट इज़ द वे आउट? देखिए, जो पैसे दिए गए हैं, ठीक है, वो इसी नेगोशिएशन के तहत दिए गए हैं, मतलब डील हो चुकी है। $3 हाँ, जब हमने कह दिया कि हम हुँ, गोली नहीं चलेगी, मतलब गोली नहीं चलेगी, डील हो चुकी है। तो जैसे 370 हटी थी, वैसे पीओजे के आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, पाकिस्तान की आर्मी को आप अच्छे से अच्छा हथियार दे दीजिए। काबिलियत तो कुव्वत उनमें कभी भी नहीं थी। पेटेंट टैंक्स लेके आए थे, 90 पेटेंट टैंक्स हमने एक दिन में टैंक कर दिए थे। ठीक है, तो अगर बलूचिस्तान अपने आप को आजाद घोषित करेगा तो ये सफेद झंडे लहराने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये कहीं भी, पाकिस्तान वॉज नेवर अ फाइटिंग फोर्स। उसको भारत में बहुत सारी ताकतों ने सपोर्ट किया, और मतलब ये सोचा गया था कि हिंदुओं का, यानी हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का डीएनए तो एक है, तो फिर ये भी उतने बहादुर होंगे जितने हम हैं, तो हमको काउंटर करने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। ईस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान है, दोनों तरफ से प्रेशर देंगे, ऊपर से चाइना का आएगा और भारत सरेंडर कर देगा। ये प्लान बहुत बार बताया गया और बहुत बार वो फेल हुआ है। तो हुँ, पाकिस्तानी आर्मी की कभी भी, चाहे कितना भी उनके पास स्ट्रॉन्ग वेपन हो, सिस्टम हो, अमेरिकन सपोर्ट हो, पैसे हो, लेकिन उनकी कभी भी औकात नहीं है कि वो भारत से जीत सके। तो वो इस बार भी हारेंगे और बुरी तरीके से हारेंगे। वैसे डील हो चुकी है, भारत ने कहा है बिना गोली चलाए ले लेंगे, तो उसका हुँ। मतलब है बिना गोली चलाए वन फाइन डे अनाउंसमेंट होगा, रात रात के 8 बजे। मित्रों, भाइयों और बहनों, पीओजे के हमारा, हमें उस अनाउंसमेंट का इंतजार करना है बस। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2025 में अखंड भारत का जो सपना है, उस सपने में पूर्ण नहीं होगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वही बोल रही अखंड हूँ, भारत उसमें एक एक उस तरफ कड़ी उस जुड़ जाएगी, तरफ पहला कदम रहेगा, ये कह पहला सकते। कदम आ जाएगा। तो 2025 और को इस मामले मुझे में लगता है 20 अप्रैल से पहले हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है! मतलब अभी तो लगभग मतलब 20-25 ही दिन बाकी हैं। अभी सॉरी फरवरी चल रहा है, अप्रैल पूरा सॉरी मार्च पड़ा है, मार्च, 20 अप्रैल मुझे मेरे है। दिमाग में मार्च था, क्योंकि अभी तो हाँ, तो लगभग 2 महीने भी पूरी तरह से नहीं है, हम माने नहीं, तो। जल्दी से तो जल्दी ही ये काम पूरा होगा, क्योंकि 20 अप्रैल तक आपको पूरे एरिया पर अपना दबदबा कायम करना है। उसमें भी 5-10 दिन लगते हैं, तो उसको टाला नहीं जाएगा, फ्री अप किया जाएगा। ओके, तो ऐसे में जो सबसे एक चैलेंजिंग स्थिति सामने है, वो ये कि हम ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को लेकर ये कहा जाता है कि वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स जो टेररिस्ट और इस तरह के ये सारी चीज़ें वहीं पे होती हैं। तो ऐसे में भारत सरकार उसको लेकर कैसे काम करेगी? कैसे उन लोगों को एलिमिनेट करेगी? कैसे आइडेंटिफ़ाई कर पाएगी? जो हम आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, कौन है वहां पर, कितने वहां पर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी हमने जब, हुँ, तो ऐसे जी, थोड़े कर दी थी। ठीक है, जी। ओके।
अब सेकेंडली क्या है, वो चीजें आपको लगता है कि पाकिस्तान को नहीं पता कि पीओजे के जाने वाला है? बिल्कुल पता है। तो वो क्या करेंगे, वो शिफ्ट कर देंगे सारी चीजें, अपने लॉन्च पैड खाली कर देंगे, उनको खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो सबूत थोड़े छोड़ेंगे कि आपके लिए कि आप दुनिया में अपने आप को सही साबित कर दें। तो वो वहां से मूव कर जाएंगे और आप वहां पर आराम से चलते फिरते जाइए, काबिज हो जाइए। आपके लिए केक वो तैयार हो चुका है। ऑल यू हैव टू डू इज पुट द बूट्स ऑन ग्राउंड। तो ये कह सकते हैं कि वहाँ से ये जो लॉन्च पैड्स और ये ट्रेनिंग कैंप्स और ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे पाकिस्तान ने वहाँ से हटा ली हैं और अब क्या जो हटा रहा है? या हम्म। हटा रहा है या फिर कहेंगे 30 अप्रैल का आपने सॉरी 20 अप्रैल का जो आपने समय दिया है कि उससे पहले-पहले हो जाएगा, तब तक और जो बचा-कुचा काम है, उसको पाकिस्तान पूरा कर लेगा ताकि आसानी से ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है उसको टेक ओवर कर सके भारत। और जैसे कि रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि कोई गोली नहीं चलेगी, कोई खून नहीं बहेगा, वैसा ही कुछ होता हुआ हमें नज़र आएगा। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत रहने वाली है। आप डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी लिहाज से, ये बहुत बड़ी चाहे हम इंटरनल पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करें तो सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि इतिहास में उनको वैसे ही याद रखा जाने वाला है। और अगर ये हो जाता है तो उसमें और ज़्यादा कहें बहुत सारे चाँद लगने वाले, 4 तो चाँद कम ही पड़ जाते हैं फिर तो। ये होगा, और इंशाल्लाह जरूर होगा। जल्दी ही हम लोग इस चीज को देखेंगे आराम से। आ, अभी तो बहुत सारी जंगें फतह करनी बाकी है, लेकिन हाँ, जो मोदी की स्टाइल है वो यही है, बिना गोली चलाए, बिना खून बहाए। और पाकिस्तान में वैसे भी रेजिस्टेंस बचा नहीं है। फौज में कमांडर के घर में उनकी अपनी जनता घुस जाती है, उनके मोर, उनके तीतर, उनके बटेर, फ्रिज तक का खाना निकाल के ले जाती है। अब चादरें भी चली गई तो अब और क्या बचा था। और कमांडर साहब पहले ही भाग चुके थे। वो हुँ, एक, मतलब लाठी डंडा लेके भी नहीं खड़े थे कि नहीं रुको। ऐसा भी कोई रेजिस्टेंस वहां पर नहीं हुआ। तो सिंपल है कि ये एक शो के लिए फौज थी। और जब रियल चैलेंजेस आते हैं तो ये भागते नजर आते हैं, ठीक है। तो वैसे लोग इंडियन आर्मी का, जो अपने घर के लौंडे लफाड़ों का जो टर्म है उनके लिए, उनका मुकाबला नहीं कर पाते। ये टिपिकल लखनऊ की लैंग्वेज में इस तरह के लोगों को वही कहते जी, हैं। जी। तो जी, भारतीय सेना जो अपने आप में टाइगर फोर्स है, उसका क्या और मुकाबला करेंगे? क्रिकेट में नहीं कर पाते हैं तो क्रिकेट में वो क्रिकेट शेर में भी और नहीं और पता नहीं क्या कर- देखते हैं, वो फुस निकल जाते हैं एकदम गुब्बारे की तरह, हवा निकल जाती है उनकी। बुरी तो तरह हर से तो जगह बस ये है कि कुछ टीवी फोड़ लेते हैं और वहां पर अपनी ताकत दिखा लेते हैं। टीवी फोड़ के ताकत दिखाना। इस बार तो विराट कोहली की सेंचुरी को पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया गया। अब तो पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उम्मीदें ही छोड़ दी है। भारत की चीज पे अगर सेलिब्रेट करें। इतना इनफैक्ट एक तो रील वायरल हो रही है, एक पाकिस्तानी फैन है, उसने पाकिस्तानी जर्सी पहनी हुई है और जैसे जैसे इंडियन टीम जीत रही है उसने इंडियन जर्सी ऊपर ऊपर से पहनी है। देखिए, अगर ऐसा हृदय परिवर्तन होता है तो मैं फिर कहूंगी स्वागत है आपका। तो जो क्रिकेट के मैंने एग्जांपल्स दिए वो इसलिए दिए कि वहां पे आवाम के अंदर ये सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि जो 1947 में हुआ वो गलत था। और आज हम भारत के साथ होते तो मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते और हमारी दुनिया भर में इज्जत होती, ना ये कि हम अपना पासपोर्ट लेकर जाते हैं तो हमें एयरपोर्ट पे नंगा कर दिया जाता है। जो बेइज्जती उनको फेस करना पड़ती है, आज ये सूरत हाल नहीं होती। और उनको क्रिकेट में चाहे हार की बात हो या वैसे बॉर्डर पे हार की बात हो, इस तरह की बेइज्जती फज़ियत पाकिस्तान को सहनी नहीं पड़ती। अगर हम एक नेचुरल सेंटिमेंट जो है ये चेंज हो रहा है, जो भारत की तरक्की की वजह से, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों से मेरी पाकिस्तान में बात होती है और आम लोग इसी तरह से सोचने लग गए हैं क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात करें, पॉलिटिकल तो है ही और प्लस सिक्योरिटी हर इंसान के लिए इतना बड़ा खतरा है।
कि कोई भी उनके घर से बाहर निकलता है तो उनको लगता है कि पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसे में बड़ा हर एक इंसान के लिए बड़ा कंसर्न होता है वहाँ से भाग के निकलना। वहाँ से हर एक इंसान पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहता है। ऐसे में जो अखंड भारत की बात करते हैं, हालाँकि बहुत हम जो लोग बात हम कर जो हम बात करें, लोग बोलेंगे ये एक अ, अजीब-सी बात कर रहे हैं, इम्प्रैक्टिकल है या एक सपना है, या बोलेंगे कि इस तरह की बातें तो संघ ही करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी नहीं बल्कि नियर फ्यूचर में ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाएँगी कि लोगों को विभाजन के ऊपर रिग्रेट ओपनली होता हुआ मिलेगा। हालाँकि बहुत सारे लोग बात करने लगे हैं, लेकिन और ज़्यादा ये सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, भारत से जब बाहर जाते हैं तो ये अपने आप को पाकिस्तानी नहीं, हमेशा भारतीय ही बताते हैं, इनको अपने आप एब्सोल्युटली। को। ठीक है। तो इनफैक्ट अब रेस्टोरेंट में भी ऑफिशियली इंडियन अगर, रेस्टोरेंट भी मिलते हैं। हाँ जी, उसके बाद फिर क्या करते हैं, हर जगह भारतीय अपने आप को बताते हैं, हर जगह भारत की तारीफ करते हैं, अपना अच्छा लगा। तो भाई कहीं ना कहीं दिल से तो आप भारतीय हो गए, आपको ये पता है कि पाकिस्तान में एक डस्टबिन से ज्यादा कुछ नहीं है, एंड भारत है जिसकी इज्जत होती है, तो पूरे पूरे भारतीय हो जाओ, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत में एक विरोध आता है कि इतने सारे संख्या बढ़ जाएगी, ये सारी अनरूली कौम है, और उसके बाद फिर हमारी मुसीबत हो जाएगी। तो उसको हम यही कहेंगे कि देखिए, ऐसा नहीं है कि फ्री मिक्सिंग होने दी जाएगी, इनको भी थोड़ा कॉर्डन ऑफ करके रखा जाएगा, और धीरे 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 परिवर्तन आता है, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। लेकिन हाँ, वहाँ ज्यूरिडिक्शन हमारा चलेगा, ताकि वो जो एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरी कौम को जिहाद सिखाया जा रहा है, आतंकवाद सिखाया जा रहा है, जैसे वो चीज बंद भूटान के हो। साथ भी हमारा वैसा रिश्ता है, भूटान पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, सारा कुछ भारत करता है, तो सेम उसी उस पे इन सेम है फ्यूचर में। नेपाल के साथ, सेम है। तो अब तो श्रीलंका के साथ है, मालदीव के साथ है, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को भी जो है डीएनए भारतीय निकल आया है। तो आप देखिए, ये हर जगह हो रहा है। वैसे ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ होगा कि आप थोड़ी सी स्वायत्तता के साथ भारत का अंग होंगे, और समय के साथ साथ विलय कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि बस आज पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को भी मालूम है कि एज पाकिस्तान अब वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो आप खंड खंड हो रहे हैं। अब उसमें क्या है, कोई और फोर्स आएगी और टेक ओवर कर देगी, क्योंकि आप ना एज नेशन सरवाइव कर पाएंगे, और ना बिखर के आप, इतनी आप में फायर पावर होगी कि आप रक्षा कर सके। तो हुँ, देर सवेर आएंगे। तो अभी कतर के अमीर आए थे, वो भी क्या यूपीआई लेके गए हैं ना। हुँ, तो हर जगह पर जहां पर भी अ, इस तरह का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो पुराने तरीके हैं वो नहीं चलेंगे, आपको बदलना पड़ेगा और भारत के साथ अट्यून होना होगा। अगर आप हुँ, किसी और, अच्छा, भारत के साथ अट्यून होने में क्या है, आपके हित सुरक्षित रहेंगे, आपके नागरिक उनका ख्याल रखा जाएगा, आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, और धीरे धीरे न्याय व्यवस्था की स्थापना होगी। अमेरिका आएगा तो क्या होगा, वो सबने देखा, इराक एग्जाम्पल है। चाइना आएगा तो क्या होगा, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो आप किसी भी और कंट्री में जाएंगे, किसी के साथ और विलय करेंगे, किसी और बड़ी पावर के साथ हाथ मिलाएंगे, तो आपको बहुत सारे नुकसान है, जो आपको भारत के साथ आने पर नहीं है। तो लोग नेचुरली प्रेफर करेंगे भारत के साथ आना, और ऐसे ही अखंड भारत का निर्माण होगा। और संपूर्ण विलय, वो 30-40 साल का काम है, वो आज की डेट में अगर अभी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओपन बॉर्डर हो जाएंगे, वैसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक फ्री मूवमेंट हो जाएगा, वो चीज है। विजिलेंस बढ़ जाएगा, हाँ। एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा, यस। लॉस भारत के लगने लग जाएंगे, यस। जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हम ट्रेन करेंगे, हाँ। इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट होगा, यूपीआई की स्टेब्लिशमेंट होगी। इत, इतना काम होगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हमारा होगा। रेस्ट थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद पॉपुलेशन मिक्सिंग होगी। पॉपुलेशन मिक्सिंग आज से हो जाएगी, ऐसा नहीं। जी। बिल्कुल। और इसमें थोड़ा समय लगेगा और वो होते हुए नज़र भी आ रहा है, उसके आसार पूरी तरह से नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया, ऑफ कोर्स उसमें समय लगेगा, क्योंकि ये जो बड़े-बड़े बदलाव होते हैं वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली और नेचुरली होते हैं, तो ज़्यादा असरदार होते हैं। और वो
अब हमें प्रतीत भी हो रहा है कि भविष्य में ऐसा होता हुआ हम देख सकते हैं अगर हम लोग जीवित रहे तो। हाँ, मंजरी जी रहेंगे बहुत रहेंगे। हाँ, मंजरी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार।